बोले भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। आज का यह टूरिज्म कॉन्क्लेव और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उड़ीसा सरकार के हमारे डिप्टी सीएम, जिनको हम आयरन लेडी के रूप में हम जानते हैं, श्रीमती पार्वती परिदा जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ, प्रभाती प्रभाती प्रभात सॉरी प्रभाती हमारे दीदी हैं और मैं उनसे अभी बात कर रहा था तो बहुत सारे विषय के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा हुई है और बहुत अच्छा लगा। मैं उनको अभी यहाँ पे मंच के पहले ही आमंत्रित कर देता हूँ, आप हम पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है दीदी, छत्तीसगढ़ में आइएगा। और अभी अभी जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे वरिष्ठ और हमारे ऊर्जावान नेता जो हमारे उड़िया समाज से है और जिन्होंने अपनी पहचान हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में स्थापित की है, ऐसे हमारे पुरंदर मिश्रा जी, हमारे एमएलए साहब, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करेगा। मंच पे बैठे हमारे पद्मश्री उत्सव चरण दास जी, जिनकी कविता यहाँ पर सुनने को मिली, लिरिक्स सुनने को मिली, ऐसे हमारे आदरणीय, उनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करें। और पूरे हमारे महंती जी, जिनका संबोधन हमको सुनने को प्राप्त हुआ और उन्होंने जो सुझाव दिया है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, और हमारे और भी यहाँ पर डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, दुर्गा सिंह जी हैं और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धजन। मैं सर्वप्रथम तो आर्गस टीवी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि हम टीवी चैनल जैसे खोलते हैं तो सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि निगेटिव क्या आ रहा है, ये भावना होती है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है जब आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया तो आपने कहा कि हम अपने पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा करने के लिए ये कॉन्क्लेव रखे हैं और पूरा पॉजिटिविटी के साथ में हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और मोदी जी की मंशा के अनुरूप कार्यक्रम करें। और निश्चित तौर पे अभी यहाँ पर जो इसका पूरा प्रारूप देखने को मिला, उसके माध्यम से मैं पूरे टीम को, आर्गस टीवी के पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और निश्चित तौर पे आपका यह प्रयास आने वाले समय में हम सबके लिए, पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सबसे नियरेस्ट यदि कोई कहते हैं पर्यटन स्थल हो या धार्मिक पर्यटन स्थल हो तो हमारा ये उड़ीसा राज्य है। जैसा कि अभी हमारे एंकर महोदय ने कहा कि हमारा रोटी बेटी का संबंध है, और वास्तव में है भी। और हम सभी जानते हैं कि हमारे आधे से ज़्यादा, चाहे सामाजिक हो, चाहे हमारे सांस्कृतिक हो, चाहे हमारा व्यवसायिक संबंध हो, सारे दृष्टि से कहीं ना कहीं से, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो चाहे हमारा उड़ीसा हो, ये हमारे बॉर्डर को नहीं मानता, सीमाओं को नहीं मानता। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते घूमते अपने उड़ीसा राज्य में घुस जाते हैं, ऐसी स्थिति भी है। और मैं तो, क्योंकि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस है, निश्चित तौर से वो बहुत ही खूबसूरत है। और उड़ीसा को तो विशेष तौर पे ईश्वर ने, भगवान जगन्नाथ जी ने सारा कुछ दिया हुआ है।
यहाँ जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, गुफा है, समुद्र का तट है। और समुद्र के तट भी ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि इंडिया के सबसे अच्छे सुंदर बीचेस यदि कहीं पर है तो हमारे इस उड़ीसा राज्य में है। और हम लोग का तो मैंने कहा, क्योंकि मैं बस्तर से बिलोंग करता हूं, तो आज भी आप जाकर के देखिए हमारे पुरी में तो बस्तर पाड़ा अलग से बना हुआ है। और वो कब से बना है मुझे याद नहीं, सैकड़ों सालों पहले जब राजा महाराजाओं का समय था, तत्कालीन समय से वहां पर बस्तर पाड़ा बना हुआ है। हमारे लोग आकर के वहां पर रुकते हैं, यहाँ का पर्यटन स्थलों में जाते हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। तो ये इसकी महत्ता है। और निश्चित तौर पे हम सब के लिए ये हर्ष का विषय है कि हम सभी, जैसा महंती जी ने कहा, कि हम एक सर्किट का निर्माण करें और जिसके माध्यम से हमारे, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ हो चाहे हमारा उड़ीसा हो, पर्यटन के दृष्टि से एक बहुत बड़ा हब के रूप में विकसित हो सके। और होगा। हमारे यहाँ पर मैं भी महंती जी को दिखा रहा था, हम लोग इको टूरिज्म बोर्ड गठन करने वाले हैं, क्योंकि देश का तीसरा हमारा सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। लगभग 45% हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और हम फॉरेस्ट एरिया में लोगों को बुलाने के दृष्टि से, वहाँ पर हमारे चाहे इको टूरिज्म के दृष्टि से हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं वन्य जीवों के क्या कहते हैं उसके लिए पर्यटन के दृष्टि से हो, या जल पर्यटन के दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से हो, चाहे अपने हेल्थ के दृष्टि से हो। अभी तो हमारे यहाँ पर उद्योग भी खुल रहा है, तो उद्योग के पर्यटन भी की अपार संभावना है। लोग उद्योग का पर्यटन करने की दृष्टि से भी आ रहे हैं। तो पूरी संभावना हमारे इस प्रदेश में बनी हुई है। और निश्चित मानिए कि हम सभी उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं और दूसरे देशों में जाकर के सोचते हैं कि शायद ऐसा होता, तो हम लोग अपने यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट हम लोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग अपने यहाँ के जो प्राकृतिक स्थल हैं, जो हमारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, उनको क्यों अपना हाईलाइट नहीं करते हैं? आज हम लोग सभी, चाहे हम सोशल मीडिया में हो, चाहे हमारे यूट्यूबर्स हों, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, जितने भी हों, सबको हमको आवश्यकता है कि हम अपने पर्यटन स्थलों को हम दुनिया के उस वहाँ तक पहुँचाएं। और हम सबका दायित्व बनता है हम उस दृष्टि से आगे बढ़ें। अब यदि मैं बात करूं, यदि फूड फेस्टिवल, यदि हम अभी मैं बात कर रहा था, जैसे क्या कहते हैं स्पेन है या फिर न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे। मैं न्यूजीलैंड गया हूं तो वहाँ पर हम लोग को खाने के लिए कुछ अच्छा चीज़ नहीं मिला भाई। हम लोग को ऑप्शन बहुत कम होता था, एक आध चीज़ खा लिए तो खा लिए, नहीं तो हमको जो इंडियन वाला रेस्टोरेंट रहता था वहीं हम लोग खाते थे। लेकिन हमारे देश में इतने ऑप्शन हैं। आज यदि आप फूड फेस्टिवल करा दो तो उस फूड फेस्टिवल में यदि मैं पराठे की बात करूं तो पराठे में मैं समझता हूं 500-600 पराठे से कम पराठे नहीं मिलेंगे, इतनी वैरायटी है। मीठे की यदि हम बात करें तो मीठा मैं समझता हूं कि एक प्रदेश में ही उतने कहते हैं मीठे होंगे जितना मैं कहते हैं वो कर रहा हूं। जितने हमारे एक गांव में, एक कहते हैं कस्बे में जितनी मिठाई बनती है, उससे ज़्यादा मिठाई किसी देश में नहीं बनती। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। हम लोग गए वहाँ पे, मतलब विदेशी हम जितने भी स्वीट्स हैं वो मेरे ख्याल से 4-5 प्रकार से ऊपर हम लोग नहीं जानते। हमारे यहाँ तो जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जाए वहाँ पर अलग अलग वैरायटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे प्रदेशों में जो विविधता है, सामाजिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो,
भोजन की दृष्टि से हो, खान पान के दृष्टि से हो, या फिर रहन सहन के दृष्टि से हो, और उस विविधता का सही तरीके से लाभ हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार के रूप में मिले। मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में एक अपने स्थल को डेवलप करवाया। वो पोखर जैसा है, जंगल के बीच में है, और उसको संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संघ ने जो 60 देश उसने कहते हैं चिन्हांकित किए, उसमें 20 ऐसे पर्यटन स्थल साहसिक पर्यटन के रूप में उनको कहते हैं मान्यता मिली। उसमें हमारा वो बस्तर का धुड़माराज भी है। ऐसा जगह है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां जिसको हम लोगों ने एक्सप्लोर ही तक नहीं किया है। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, मैं बताता हूं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाटरफॉल है। आप लोगों ने शायद चित्रकूट वाटरफॉल देखा होगा, मुझे नहीं मालूम, कभी आप उस पर देखिएगा यूट्यूब वगैरह में, तो आपको चित्रकूट वाटरफॉल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मिनी नियाग्रा है, और उसी के समकक्ष या उससे बड़ा, मैं तो अभी गया नहीं हूं इसलिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, हंदावाड़ा करके जगह है। वहां पर जो पर्यटन की संभावना की दृष्टि से हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। एक हमारे जो पर्यटन की दृष्टि से हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये पूरा, क्योंकि धार्मिक रूप से हम लोग इसको मानते भी हैं। हमारे यहाँ पर यदि हम बात करें, आपके यहाँ पर जैसे उड़ीसा में जैसे रथ यात्रा होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी रथ यात्रा होती है बस्तर में, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर भी यहीं से लोग गए हुए हैं। और रथ यात्रा वहाँ पर गुंडीचा पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि तोपों की सलामी होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं मालूम, तोपों की सलामी नहीं होती है। लेकिन हमारे वहाँ पर ट्राइबल कल्चर में उसमें तोपों की सलामी के माध्यम से भगवान जगन्नाथ जी की रथ को सलामी दिया जाता है, ये उसमें जोड़ा गया है। और यदि हम बात करें बस्तर दशहरा का, तो 75 डेज हमारा बस्तर का दशहरा पर्व चलता है, 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं जान पाते। ट्राइबल में भी बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, जैसे हमारे परंपरा है, हमारे रीति रिवाज हैं, उसको लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसे हम उसको जाने। मेरे यहाँ पर एक होता है, घोटुल होता है। आप कभी सर्च करिए गूगल पे घोटुल का, तो आप पाएंगे उस घोटुल में कई जगह पर उसको गलत तरीके से व्याख्या किया गया है। पुराने समय में जब पंचायत हमारे जो होता था, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेंटर हमारा घोटुल का होता था, उसके माध्यम से चलाया जाता था। तो ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको हम लोग अब आने वाली पीढ़ी तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी अपने देश के ऐसे पर्यटन स्थलों को देश दुनिया तक पहुँचाएं। और माननीय मोदी जी, जिन्होंने चलो देखे अपना देश, जिसके माध्यम से हम अपने देश में रहने वाले उन लोगों के साथ में जुड़ने का काम, और उसके साथ साथ हमारे पर्यटन स्थल तक पहुंचने का काम, क्योंकि पर्यटन स्थल यदि हमारे डेवलप होंगे, यदि हम वहां तक जाएंगे, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और हमारा जो कहते हैं पैसा जो बाहर जाता है, वो पैसा हमारे देश में ही लगेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुझे याद है जब 2014 में माननीय मोदी जी ने जब देश का नेतृत्व संभाला था, तब हम दुनिया के 14 नंबर पे हमारे कहते हैं जीडीपी थी। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 5वें नंबर पे हैं, और आने वाले समय हमको 3रे नंबर पे हमको
जीडीपी लाना है, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत होंगे तब होगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से हम अपने पर्यटन स्थलों को उसको इंडस्ट्री के रूप में हम डेवलप करें और हमारे लोग अपने इन पर्यटन स्थलों तक पहुँचे, तब जाकर के हमारा यहाँ पर जो आर्थिक दृष्टि से मजबूती की बात है वो पूरी हो सकती है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग जैसे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने आते हैं, अब दुनिया में जितने लोग हैं अब वो भगवान श्री राम के कहते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा धार्मिक हमारा एक दर्शन का केंद्र बना है तो वो हमारा भगवान राम का मंदिर बना हुआ है। माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, यदि हम महाकाल की बात करें या फिर हमारे प्रयागराज की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, उन सबको डेवलप किया है। तो उसमें हमारे जिस तरीके से लोगों की आस्था बढ़ी, लोग जाने लगे हैं, तो ये भी एक पर्यटन का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक बार बॉम्बे गया था, बॉम्बे में मैं इलाज के लिए गया था, तो दूसरे देश के जो विदेशी लोग आए थे वो लोग भी हॉस्पिटल में थे। मैं बोला इन लोग हैं क्यों? तो अब मैंने पता किया तो पता चला कि वो हॉस्पिटल में केवल इसलिए रुके हैं, वो मतलब मिडिल में है बॉम्बे हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो रुके थे इसलिए रुके थे क्योंकि उनका जो होटल का खर्च है वो होटल का खर्चा ज़्यादा है और हॉस्पिटल का खर्चा कम है। तो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर के वो पूरा क्या कहते हैं वहाँ पे घूम रहे थे। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं हम देखने को भी प्राप्त होता है। तो दुनिया में घूमने वालों की कमी नहीं है और हर्ष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके माध्यम से, नौनिहालों के माध्यम से अब पर्यटन के क्षेत्र में नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करने का, वहाँ पर जाकर के अपना टाइम स्पेंड करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। अब तो छोटे छोटे हमारे लोग यूट्यूबर हैं, रील्स बनाते हैं और डालते, अपलोड करते हैं, तो उसके माध्यम से भी लोग उन क्षेत्रों में जाकर जाने के लिए आकर्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को हमारा भी कर्तव्य है कि हम सभी अपने पर्यटन स्थलों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हम जहां पर ही जाते हैं तो उन क्षेत्रों को हम दुनिया के सामने में प्रस्तुत करें, क्योंकि सोशल मीडिया और इसके माध्यम से जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस प्लेटफॉर्म में यदि हम डालते हैं तो लोग उस चीज़ को अवश्य एक बार देखते हैं। तो बस मैं आज की इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आप सभी ने यहाँ पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं विशेष तौर पे आर्गस टीवी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लेकर के आया है। और निश्चित तौर से हमारे आने वाले समय में हमारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य जो कहते हैं पर्यटन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग हो सकती है, तो वो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत अच्छा हो सकता है। हमारी डिप्टी सीएम मैडम बैठी हुई है और पर्यटन के दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। और हर्ष का विषय यहाँ पर भी हमारे दीदी यहाँ पर उस चीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा ये उड़ीसा पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी श्रेणी में होगा। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।